हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ख्वाहिश है। मैं आज बात करूंगा कि कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके बच्चे को न्यूमोनिया हो रहा है। फ्रेंड, बहुत से लोग, बहुत से बच्चे टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से, जिन्हें उन्हें हाथ जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप घर पर ही ये पता कर सकते हैं कहीं आपके बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर ये ऐसा जरा सा भी कोई साइन दिख रहे हैं तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और बहुत तेज़ी से जाना है। भाई इसके अंदर आपको डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं पहले ही बता दिया, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो पेरेंट्स हैं वो मेरा वीडियो पूरा देखें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला तो अगर आपके बच्चे को क्या हो रहा है कि फीवर हो रहा है, और इन सारी जो मैं आगे बताने वाला हूँ, इन सारी चीज़ों के साथ फीवर जो है बढ़ रहा है और बराबर लगातार बना हुआ है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास आपको जाना है। होता यह है कि अगर बच्चों को आपको यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हैं सांस लेने में, सांस उसकी तेजी से चल रही है, यहाँ पर गड्ढे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके बच्चे को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। एक और चीज होती है कि पसलियों के इस दोनों इन साइड में यहाँ पर बच्चों को सांस लेते वक्त गड्ढे पड़ रहे हैं। अगर गड्ढे पड़ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करती है। इसे चेस्ट इन ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको बिल्कुल आपको देखना है अपने बच्चे को और तुरंत चलना है। गांव में इसे क्या बोलते हैं कि पसलियां चल रही हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि सिर्फ इसे अस्थमा का अटैक है या फिर चेस्ट इन ड्राइंग हो रहे हैं, वो इसको समझ नहीं पाते इसे। ठीक है, तो भी वो थोड़ा सा देर में पहुंचते हैं। इसे चेस्ट इन ड्राइंग बोलते हैं और यहाँ पर ये गड्ढे पड़ने लगते हैं और तेजी से सांस लेता है। ठीक है, फिर तीसरा मैंने बात बताया कि इन सारे किसी ब्रीथिंग डिफिकल्टी के साथ साथ चिड़चिड़ होने के साथ साथ वो ले नहीं पाता है, लेजी हो गया बच्चा, लेते लेते सांस खींचते खींचते वो बिल्कुल बेदम और बेनिहाल होने लगता है। ठीक है, इसके साथ में फीवर आपका लगातार कंटिन्यू बना है या फिर आ रहा है जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर एक और बड़ी बात है जो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको ब्रीथ काउंट करना है कैसे है। अगर बच्चा आपका न्यूबॉर्न चाइल्ड है तो 0 दिन से 2 महीने के बीच में उसको 60 मिनट से मतलब पर मिनट में उससे 60 बार सांस लेना से कम सांस लेना होता है उसे। ठीक है, और अगर यही 2 महीने से 1 साल के बीच में है तो इसकी पर मिनट सांस लेने की जो स्पीड है, ब्रीथिंग रेट है, वो ब्रीथिंग रेट इसका कितना जाएगा, वो 50 होना चाहिए। और 50 या 50 से कम, ज़्यादा नहीं। और 1 से 5 साल के बीच में ये ब्रीथिंग रेट 40 होना चाहिए। और 5 साल से ऊपर में ये ब्रीथिंग रेट 30 या 30 से नीचे थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा दिख रहा है तो फिर आपके बच्चे को न्यूमोनिया हो सकता है। आपको तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना है, ज़रा सा भी देरी नहीं करनी है। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आपके बच्चे का जीवन बहुत ही जो है, जब तक आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, इम्यूनिटी सिस्टम उनका बहुत ही जो है वीक होता है, तो उन्हें आपको ज़्यादा देखना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा देर में पहुँचते हैं जब हॉस्पिटल में, तो ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन तक पहुँच जाती है और हो सकता है बच्चों की डेथ तक हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले से ही समझना है कि भाई आपके बच्चे को क्या हो रहा है, और ईश्वर ना करे कि भाई आपके बच्चों को किसी को भी कोई परेशानी हो। ठीक है, तो जो लोग अभी भी पेरेंट्स बने हैं, यंग लोग अभी जिन्होंने शादी करी है, भाई वो फैमिली प्लान के बारे में सोच रहे हैं, उन सब कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा भी हो सकता है और हमारे बच्चे के साथ में ऐसा ना घटे, तो मुझे क्या करना है। आप अपने पीडियाट्रिशियन से हमेशा संपर्क में रहें। जरा से भी कोई दिक्कत होती, मैं तो ये कहूँगा कि जरा से भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती तो उसे किसी भी चीज़ में बिल्कुल आपको टालना नहीं है, आपको तुरंत के तुरंत पीडियाट्रिशियन से जाना है और पीडियाट्रिशियन से संपर्क करके आपको बच्चे को दिखाकर उसका ट्रीटमेंट चालू करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर समझ में आई है, ऐसी जानकारी चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लास्ट तक देखने वालों के लिए शुक्रिया, और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।